तो फ्रेंड्स मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ है और बाजार जो है इस समय 17,400 यानी कि निफ्टी जो है वो 17,400 के पॉइंट पर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। यानी कि थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ मार्केट ने पकड़ ली और जब आप देखें निचला स्तर इधर के कुछ दिनों का था तो 16,800 के पॉइंट का था और वहां से स्टॉक वहां से जो निफ्टी है वो धीरे धीरे आपको ऊपर चढ़ता हुआ नजर आया। स्टॉक में जो आपके चाहते कुछ स्टॉक्स होते हैं उनके जो वॉल्यूम्स है वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ उनके प्राइस भी नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनी जो कि सभी के पोर्टफोलियो का, ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो का हिस्सा होती है और उन कंपनियों के जो भी इधर के परफॉर्मेंस थे वो काफी ज्यादा डाउन थे और वहां से कुछ रिकवरी यहां पर मिलनी शुरू हुई है। तो उन कंपनियों में जैसे सबसे बड़ा नाम जो है वो हो जाता है कि डी-मार्ट में इधर बीच काफी ज्यादा जो है आपको नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। तो उसी के साथ साथ इस वीडियो में 3 और कंपनियों पर बात करेंगे और देखते हैं कि अभी बाजार में आई हुई इन सभी शेयरों में जो रिकवरी है वो कैसे सस्टेन करेगी, इन शेयरों में क्या टारगेट है। फ्रेंड्स चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये चार्ट है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी-मार्ट का। डी-मार्ट जो है अभी फिलहाल एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो लगातार यहाँ पे करेक्ट होता हुआ आपको नजर आ रहा है और इस समय थोड़ी सी यहाँ पर आपको रिकवरी, और ये जो रिकवरी है वो वॉल्यूम के साथ जो है वो इसकी जो है तादात्म्यता जो है वो है, यानी कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि स्टॉक जो है वो कहां से करेक्ट होना शुरू हुआ था। स्टॉक जो है 4 अक्टूबर 2022 पर इस लेवल पर था, 4,610 रुपए के लेवल पर था और वहां से आप देख सकते हैं कि लगातार स्टॉक जो है करेक्ट होता हुआ नजर आया और इसका जो लोएस्ट पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो लोएस्ट पॉइंट स्टॉक का जो है वो 3,434, इनफैक्ट उससे नीचे भी स्टॉक के लोएस्ट पॉइंट आपको नजर आया, यानी कि 3,280 रुपए तक भी स्टॉक यहां पर जाता हुआ नजर आपको आया। और ये जो डाउन ट्रेंड है इसका जो है वो कंटिन्यू हो जाता और भी नीचे, लेकिन अगर आप यहां पर देखिए तो यहां आप पाएंगे कि यहां स्टॉक ने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की है और इस ब्रेकआउट के ऊपर भी अगर आपको स्टॉक जाता हुआ नजर आया तो ये एक पॉजिटिव साइन हो जाएगा डी-मार्ट के शेयर के लिए, डी-मार्ट के शेयर प्राइस के लिए। आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है अच्छा खासा यहां पर एक रनअप लेता हुआ नजर आया था और ये रनअप आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट से, और मैं आपको डेट बताता हूं, ये जो डेट है वो है 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई 2022 से स्टॉक रनअप लेता हुआ नजर आया और आपको स्टॉक जो है वो लगातार उठता हुआ नजर आया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करेक्शन लगातार ये चल रहा है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम जो इस स्टॉक में है आपको वो 241 एवरेज वॉल्यूम है 241,000 का, जो कि अभी जो कल की क्लोजिंग थी उसमें 429 लाख की जो है यहाँ पर होती हुई नजर आई। तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा यहाँ पर हुआ और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि 4.49% का यहाँ पर स्टॉक ने आपको करेक्शन आपको पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। आप इस पर्टिकुलर चार्ट में आप देख सकते हैं कि चार्ट जो है वो ऊपरी स्तर पर ही गया और मार्केट खुलने के बाद यहाँ पे लोअर जो आप देख सकते हैं कि लोअर किसी भी तरह का यहाँ पर जो शैडो है वो बना ही नहीं, किसी भी तरह का आप देख सकते हैं कि कैंडल में लोअर शैडो बना ही नहीं। और आप अगर देखें तो स्टॉक जो है वो लगातार 4 दिनों से यहाँ पे आपको पॉजिटिव देता हुआ नजर आया है। तो डी-मार्ट में आप बिल्कुल नजर अपनी बनाए रखें, अपनी वॉच लिस्ट में डालें और यहां से आपको ऊपरी स्तर में आपको बताने की कोशिश करता हूं फ्रेंड्स। तो ऊपरी स्तर अगर आप देखें तो स्टॉक में जो डायरेक्ट जो ऊपरी स्तर है वो अब 3,800 रुपए पर स्टॉक जाने की कोशिश करेगा और 3,800 के लेवल्स अगर पार हो जाते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर 4,050 रुपए के लेवल्स भी आपको दिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 3,800 और साथ में 4,050, अभी स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में काफी दिनों तक हो चुका है। तो यहाँ पर जो संभावना है कि सपोर्ट लेवल पर यानी कि जाने के प्रोबेबिलिटी कुछ कम नजर आएगी। फ्रेंड्स दूसरा स्टॉक जो कि सबका यहाँ पे पोर्टफोलियो में हिस्सा बन चुका है और काफी जो यूट्यूब पर इसको देख सकते हैं कि इस स्टॉक को जो है मोनोपोली स्टॉक कह के आपको लोगों ने इसको प्रमोट किया। IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में जो रनअप आया था और उसी के सपोर्ट पर स्टॉक इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है ये एक जबरदस्त सपोर्ट लेवल है और वहां ये स्टॉक जो है वो 133 के आसपास है यहाँ पर और 133 से ये स्टॉक जो है आपको मैं बताऊं कि 16 अगस्त 2021 से एक रनअप लेना स्टॉक ने शुरू किया और लगातार ये स्टॉक बढ़ता गया और आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर कैंडल जहां पर कि स्टॉक 300 रुपए के भी प्लस यहां पर ट्रेड करता रहा और लोग यहां पर स्टॉक को लेते गए और इस तरह से यहां पर मुनाफा वसूली आती गई और मुनाफा वसूली के बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक इस समय धूल चाट रहा है और थोड़ा रीबाउंड के भी केसेस हम लोगों ने देखे हैं बीच बीच में, लेकिन उसका कोई फायदा यहाँ पे नजर नहीं आया। स्टॉक 300 हुआ, 300 होने के बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है आपको 200
160 और उसके बाद निचले स्तर पे 200 के नीचे भी स्टॉक बंद हुआ और आप देख सकते हैं कि इसके स्तर अब सपोर्ट के 120 और 100 के भी यहाँ पे हैं। लेकिन पॉजिटिव साइन फ्रेंड्स क्या है? पॉजिटिव साइन ये है कि इस स्टॉक ने कल के ट्रेडिंग सत्र में आपको पॉजिटिव की क्लोजिंग दी हुई है 4.5% की, लेकिन ये पॉजिटिव क्लोजिंग और ऊपर के स्तरों पर अगर सस्टेन करती है तो ये स्टॉक में स्ट्रेंथ आएगा। वॉल्यूम से अगर आप इसको कंफर्म करें तो वॉल्यूम जो है एवरेज 6.47 मिलियन के अगेंस्ट में 8.6 मिलियन का जो वॉल्यूम देखा गया, ये एक पॉजिटिव साइन है और इसका मतलब है कि कुछ अगर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहां पर स्टॉक जो है वो लगातार तेजी के रूप में ये बढ़ेगा। अभी फिलहाल ये स्टॉक एक दायरे में रहेगा। कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं यानी कि अर्निंग्स है, जिसको कि अभी मार्केट ने ऑलरेडी जो है वो डिस्काउंट कर दिया है, तो अर्निंग्स जो जब जैसे बढ़ेंगे तभी ये स्टॉक जो है रिबाउंड करने के केस में यहां पर आ पाएगा फ्रेंड्स। तो तब तक यहां पर यही स्थिति बनने वाली है। अब फ्रेंड्स तीसरा जो स्टॉक है आज के डेट का वो है IRFC। IRFC में आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा यहां पे रन अप आया और उसके बाद स्टॉक एक पर्टिकुलर दायरे में गया। उस दायरे का ब्रेक डाउन हो गया और स्टॉक अब नीचे की तरफ है। यानी कि जो यहां पे रन अप आया था फ्रेंड्स वो आया आपको 9 नवंबर 2022 से और ये रनअप गया आपको 30 नवंबर 2022। लगातार एक ही महीने में ये स्टॉक आप देख सकते हैं 24 रुपए से सीधे आपको 36 रुपए तक का रिटर्न तक पहुंच गया और उसके बाद एक दायरे में आता है और उसके बाद स्टॉक जो है फिर से 25 रुपए पर आता है और उसके बाद अभी आप देखिए तो लगातार 3 सत्रों में आपको मैं दिखाता हूं, लगातार 3 सत्रों में ये स्टॉक आपको वॉल्यूम के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वॉल्यूम आपको मैं कंफर्म करा दूं, स्टॉक में जो एवरेज वॉल्यूम है वो है फ्रेंड्स 13 मिलियन की और अभी जो क्लोजिंग हुई कल वो थी 27 मिलियन की। तो यहां पर प्राइस जो अभी बढ़ी है वो है 4.5% से और वॉल्यूम का भी यहां पे सहारा है। तो ये एक अच्छा साइन है स्टॉक के रीबाउंड का फ्रेंड्स। तो इसमें टारगेट देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मैं बताऊं कि अभी जो रेजिस्टेंस है वो आएंगे, अभी फिलहाल स्टॉक है 27 रुपए 30 पैसे के भाव पर, तो रेजिस्टेंस 29 रुपीस का होगा और उसके बाद जो है 30। ये रेजिस्टेंस लेवल आप याद रखिए फ्रेंड्स। इस वीडियो में लास्ट जो स्टॉक है वो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। प्रॉक्टर एंड गैम्बल में भी अच्छी खासी तेजी दिखाई दी है फ्रेंड्स और स्टॉक जो है वो 14,000 रुपए के ऊपर बंद करने में अपने आप को सफल रहा। जो तेजी है फ्रेंड्स आज वो आप देखें, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है और लोअर शैडो अपर शैडो के साथ ही है, यानी इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा है और वो है 5% की तेजी। मोर देन 5% की तेजी बड़े स्टॉक्स में आपको कम ही दिखती है और करीब 600 रुपए ऊपर ये स्टॉक बंद करने में सफल रहा। लेकिन अगर आप इस स्टॉक के चार्ट को देखें फ्रेंड्स तो आपको बहुत ही ज्यादा निराशा होगी कि ये स्टॉक जो है वो पर्टिकुलर एक रेंज में ही चलता है, यानी कि एक ट्रेडिंग स्टॉक की तरह ही ये आप देखिए ऐसे ही चल रहा है। कहीं से भी इस तरह का यहाँ पे साइन नहीं है। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक ऐसी कंपनी है जो कि बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन अब रिटर्न की बात करेंगे फ्रेंड्स तो अगर आप देख सकते हैं कि एक सप्ताह में 1%, एक महीने में भी 0.5% और उसके बाद सभी लाल निशान में है। जहां पर एक साल पहले था और वहीं पर आज भी है। एक साल पहले और आज में कोई डिफरेंस यहां इस स्टॉक में नहीं है। तो यहां पर वोलेटिलिटी कम है। आपको रिटर्न जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए, काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर रुकना पड़ता है फ्रेंड्स। इस तरह की कंपनियों में फ्रेंड्स इसी तरह से यहां पर चलता है। तो फ्रेंड्स जिन कंपनियों पर मैंने डिस्कशन किया जैसे कि डी मार्ट है या फिर IEX है और साथ ही साथ मैंने IRFC पे बात की, तो इसमें ये सारे जो लेवल्स हैं, PNG पर मैंने बात की, तो इनके लेवल्स आप नोट करें, इनको वॉच लिस्ट में रखें और बिल्कुल जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर खुद जो स्टडी है उसको जरूर करें। और देखिए कि IAX में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में काफी ज्यादा इसको चारों तरफ से एक माहौल बना करके सबके पोर्टफोलियो का ये हिस्सा बना, लेकिन आज स्थिति है कि 50% का करेक्शन है। कोई किसी के कहने पर और कोई किसी के वीडियो को देखते हुए इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेता हुआ नजर आया। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो चीजें ऊपर जाती है वो नीचे आती है और अगर कंपनी अच्छी है तो नीचे जाने वाली चीज ऊपर जरूर आती है। तो आप इन कंपनियों पर जरूर अपना निगाह बरकरार रखिए फ्रेंड्स। आई होप कि डीमार्ट, IAX, IRFC और PNG के ऊपर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।